हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे जेरेंड पर। जेरेंड क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। जेरेंड एक नाउन है जो वर्ब से बना हुआ है, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। यानी जेरेंड एक नाउन है, सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करता है जो कि वर्ब से बना हुआ है। तो वर्ब का वह रूप जिसके अंत में आईएनजी होता है और जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है, इसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे वॉक प्लस आईएनजी, वॉक एक वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ा तो वॉकिंग हो गया, तो ये जेरेंड हुआ। लेकिन जेरेंड तब होगा तब ये नाउन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जेरेंड एक वर्ब है जो नाउन के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। जेरेंड सेंटेंस में हर फॉर्मेट में यूज होती है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे जेरेंड एज सब्जेक्ट। तो जेरेंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। हमें पता है जेरेंड सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करती है, लेकिन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। कैसे? जैसे दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे वर्ब है इज और इसका सब्जेक्ट है रनिंग, तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज होता है, क्योंकि रनिंग, रन प्लस आईएनजी रनिंग बना। तो यहाँ रनिंग एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। पढ़ना राज का जुनून है, तो रीडिंग इज राज पैशन। यहाँ पे वर्ब इज और इसका सब्जेक्ट रीडिंग, तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज हुआ है रीडिंग, जो कि एक नाउन का कार्य कर रहा है। पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। तो वर्ब यहाँ पे इम्प्रूव्स और वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट हुआ रीडिंग, तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज हुआ यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जेरेंड एज ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज होता है। जैसे मधु सोना पसंद करती है, तो मधु लव्स स्लीपिंग। यहाँ वर्ब लव्स हुई और उसका ऑब्जेक्ट हुआ स्लीपिंग, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल ले, राज घर पर पढ़ने का आनंद लेता है, राज एन्जॉयस रीडिंग एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे एन्जॉयस एक वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है रीडिंग, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज हुआ है। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, तो स्टॉप यहाँ वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट हुआ लाफिंग, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज होता है। जैसे उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो प्रीपोजिशन है यहाँ पे ऑफ और इसका ऑब्जेक्ट है रीडिंग, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज होता है, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। उसे झूठ बोलने के लिए दंड दिया गया, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। तो प्रीपोजिशन है यहाँ पे फॉर और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे टेलिंग, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। अब निकलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो व्हाट अबाउट लिविंग नाउ। वही यहाँ पे प्रीपोजिशन है अबाउट और इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है लिविंग, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। जेरेंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे माई हॉबी इज़ पेंटिंग, यानी मेरी हॉबी पेंटिंग है, तो यहाँ पे इज यानी ये वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट पेंटिंग, तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। राज का पहला प्यार है पढ़ना, तो राज फर्स्ट लव इज़ रीडिंग, तो यहाँ इज वर्ब है और इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में रीडिंग का यूज हुआ है, यानी जेरेंड का यूज हुआ है। मुस्कुराना मेरी कमज़ोरी है, माई वीकनेस इज़
स्माइलिंग। तो यहाँ पे इज़ वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जेरेंड का यूज हुआ है। एज ए शॉर्ट प्रोविशन यानी संक्षिप्त निषेध के लिए, जैसे हम किसी चीज़ के लिए मना वर्जित होता है उनके लिए भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। जैसे नो पार्किंग, वाहन पड़ाव वर्जित है या वाहन खड़ा करना वर्जित है। नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध या धूम्रपान वर्जित है। नो स्पिटिंग, थूकना मना है या थूकना वर्जित है। नो शाउटिंग यानी शोरगुल वर्जित है या चिल्लाना मना है। कुछ शब्दों के बाद या वर्ड या जिसे हम फ्रेज कहे के बाद आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड लगता है। यदि वर्ब आती है इनके बाद तो हम जेरेंड के रूप में इसे लिखते हैं। जैसे इट इज़ वर्थ, इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज, डिडंट हेल्प, कांट हेल्प, देयर इज नो पॉइंट इन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, कांट बियर, अवॉइड, एन्जॉय, माइंड एंड हेट। ये कुछ ऐसे वर्ड है या फ्रेज है जिनके बाद यदि वर्ब आती है तो उसे हम आईएनजी फॉर्म में ही लिखते हैं, यानी जेरेंड फॉर्म में उनको लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी है, वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग। यहाँ पे वी मस्ट अवॉइड, तो अवॉइड के बाद यदि इस प्रकार यदि वर्ब आती है तो उसको आईएनजी फॉर्म में ही हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अवॉइड भी हमने टर्म दिया हुआ है तो इसके बाद भी हमेशा जेरेंड का यूज़ होता है। इसको हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे वी मस्ट अवॉइड टू ड्रिंक, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमें इस फॉर्मेट में ही लिखना है। तो जितने भी ये वर्ड या फ्रेज मैंने लिखे हैं इसके बाद हम जेरेंड का ही यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जेरेंड के ऊपर ये टॉपिक था, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है आपको समझ में आया होगा। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।